जी इस वक्त हम आ चुके हैं बाजार तलवाड़ा में और यहाँ हाँ जी, ये देखें आप, बिल्कुल ये आपने देखा है कि ये इनके खिलाफ ही है ना। अच्छा येलो लाइन लगी हुई है, हदबंदी जो साहब लगी हुई है, बाहर आए हैं उससे ये बाहर आए हुए हैं। आईडी कार्ड नहीं है तो हम इनका सामान जब्त कर लेते हैं ना, ऐसे कर। ये जी नो पार्किंग जोन है यहाँ पे, ये देखे हमारे इंस्पेक्टर साहब आ गए ट्रैफिक वाले। ये नो पार्किंग है ये बड़ा बाजार की। बड़ा बाजार में कोई मोटरसाइकिल खड़ा नहीं कर सकता। अच्छा मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तारीफ अलग है, जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। तारीखी मोती बाजार के दूर तक देखें कि आपको हर चीज क्लियर नजर आएगी। यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन थी कि गुजरना माल था और अभी बड़ी तसल्ली के साथ आराम के साथ हम मूव कर रहे हैं। ये 79 से ये चीजें चल रही है। ऑपरेशन लातदाद मरतबा हुआ है, एक नहीं दो नहीं लातदाद मरतबा हुआ है। जब हुआ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज़ दोस्तों, ये है रावलपिंडी शहर की इब्तिदा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मरीड पुल क्रॉस करके खड़ा हूँ और आज हम जा रहे हैं रावलपिंडी के दिल यानी कि रावलपिंडी का शहर राजा बाजार, जिसमें हमें बताया गया, दिखाया गया बहुत सारे लोगों ने कि रावलपिंडी बदल चुका है, रावलपिंडी में तजावजात का खात्मा हो चुका है, रावलपिंडी के बाजार खुल चुके हैं। तो आए चलते हैं, यहाँ से थोड़े ही फासले पर जब हम टर्न होंगे तो रावलपिंडी का राजा बाजार शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि हर अच्छे काम की तारीफ और हर बुराई को दिल में बुरा कहने से आपका ईमान मुकम्मल होता है। अच्छा काम रावलपिंडी के अंदर जो हो रहा है, मैं नहीं जानता कि सूबे के दीगर शहरों में क्या हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर तरफ से वाह वाह हमें सुनाई दे रही है। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अच्छाई ज़्यादा और नेगेटिविटी कम दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये है सीएम पंजाब यानी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का विजन कि उन्होंने सूबे को इन तजावजात से पाक करना है। यहाँ हमारे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जितने भी शहर हैं उन्होंने एक मॉडल शहर बनाने हैं। तो उसके लिए पिंडी की भी बारी आई, पिंडी का भी नंबर आया और पिंडी के अंदर हमने देखा कि तमाम अफसरान, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे म्यूनसिपल कमेटीज़ के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एसीडीसी साहिबान हो, तो कमिश्नर रावलपिंडी की निगरानी में ये ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन जारी था। तो आज हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए कि यहाँ पर क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं और क्या वाकई रावलपिंडी बदल रहा है या सिर्फ बातें ही थी। तो बिल्कुल जी, मैंने देखा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो विजन था उसके मुताबिक यहाँ के मुकामी जो मेंबरान असम्बली हैं, जिसमें मलिक इब्रार साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, बैरिस्टर दानियाल हैं, तो सभी ने इन चीज़ों को सपोर्ट किया है। और ये आसान बात नहीं होती है क्योंकि मुकामी जो सियासी रहनुमा होते हैं उन पर बड़ा प्रेशर होता है ताजर कम्यूनिटी का और दीगर लोगों का कि इस सीन में रह कर और फिर वो इस तरह की तजावजात ख़त्म कराना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और में इतना दमखम था। लेकिन इन्होंने कमाल अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए रावलपिंडी शहर को तजावजात से पाक करने के लिए जो इकदाम उठाए हैं, आज उस पर आपको तफसीली हम दौरा कराएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या वाकई ऐसे हुआ है या सिर्फ एक दफ़ा तस्वीर खिंचवा गए के बाद दोबारा वही से हालात हो जाते हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो झैली इलाके हैं उनमें भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ रावलपिंडी की बैंक रोड आपने देखी, उस पर भी बड़े उसको पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट बना दिया गया, वॉकिंग स्ट्रीट बना दी गई और ख़ूबसूरत तरीन उसके ऊपर काम हुआ, उसकी जो तारें थी उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया। और उसी तरह के काम जिनसे हमें दीगर शहर के इलाकों में नज़र आते हैं। डेला रोड से तजावजात ख़त्म की गई हैं, इकबार रोड से आगे सादकाबाद में कल देख रहा था, शमशाबाद देख रहा था, यानी कि पूरे ज़िला रावलपिंडी जिसमें बशमूल गुजरखान में भी तजावजात का खात्मा हो रहा है, दीगर शहरों में भी हो रहा है। तो यूँ ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ करने के लिए गवर्नमेंट जा रही है और बहैसियत एक आम शहरी के
मैं ये कहने में अकबर जानब होगा कि हमें भी चाहिए कि हुकूमत के इस ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम की ना सिर्फ तारीफ़ भी करनी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, बल्कि हर उस अच्छे काम का साथ देना चाहिए जो कि हम सब के मुफाद में है। और ये हमारे मुफाद में चीज़ें हैं कि तजावुज़ात ख़त्म होंगी, पुरसकून तरीके से जब कारोबार होंगे, तो इस किस्म की चीज़ें जो सी हैं, तो फिर ये हमारे लिए, हमारे बाहर से आने वाले लोगों के लिए हमारा एक इमेज, मुस्बत इमेज जो है वो सामने आएगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी स्पेशल लाइन मुतारफ़ करा दी जा रही है। बरकैफ किस्सा मुख्तसर कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जो कि दिख रहा है कि हाँ, अब वाकई 1 साल की हुकूमत करने के बाद अब चीज़ें लाइन अप हो रही हैं और जो मुल्क एक क्राइसिस के नैच पे पहुंच चुका था, जिसे हम कह सकते थे कि डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन में पहुंचा दिया गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वापस माशी तौर पर भी बेहतरी आ रही है, इंतज़ामी उमूर भी काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। वह चाहे रावलपिंडी के बाज़ार हों, अस्पताल हों, दीगर महकमे हों, लग रहा है कि कोई बंदा इनसे काम करा रहा है। चलते हैं, आपको राजा बाज़ार का विज़िट कराते हैं। मुकम्मल वीडियो अंत तक देखिएगा। हमने कोशिश की है तमाम बाज़ारों की हाइलाइट्स हम इसमें दिखा रहे हैं। उसके अलावा फिर इसके बाद एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें तमाम बाज़ारों का जो हमने व्यू किया है वो सारे बाज़ार 1 बाय 1 आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं पूरा एक जर्नल विज़िट राजा बाज़ार का। जी दोस्तों, इस वक्त मैं इधर फव्वारा चौक के अंदर मौजूद हूँ और आज 8 फरवरी 2025 और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि राजा बाज़ार के अंदर हर चीज़ स्मूथली चल रही है। दिन के इस वक्त तकरीबन अब 2 बजे से ऊपर टाइम हो गया। किसी किस्म की हमें ट्रैफिक ब्लॉक नज़र नहीं आ रही है और ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब इनके खड़े हैं, इनका दीगर स्टाफ मौजूद है और चारों साइड से आने वाली जो ट्रैफिक है वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे बड़ी अहम नज़र आ रही है वो ये है कि तजावुज़ात के खात्मे के बाद यहाँ पर ना सिर्फ एक पूरा सिस्टम बहाल हो चुका है, बल्कि हम यूँ कहें कि जो जेन्युइन अगर कहीं रंग देखना हो किसी शहर का तो वो रंग आहिस्ता आहिस्ता अब हमें दिखाई दिया है। कुछ जगहों पर हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने पाबंदी तो लगा दी, लेकिन अभी लोग मानने की तैयारी है। देखें, ये सामने लिफ्टर जो है वो मोटरसाइकिल उठाकर थाना सिटी लेके जा रहा है और उसकी मेन वजह यही है कि सामने इन्होंने यहाँ पर ट्रैफिक जो पार्किंग है उसको अलाउ नहीं किया हुआ है, बावजूद इसके कि लोग फिर गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल खड़ी करती हैं तो उनको फिर ट्रैफिक पुलिस वाले ना सिर्फ चलान कर रहे हैं बल्कि उनको उठाकर फिर मोटरसाइकिलों को बंद भी किया जा रहा है। काफ़ी हद तक एक पुरसकून माहौल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मज़ीद आने वाले हफ्ते 2 हफ्तों के बाद यहाँ पर चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी इंशाल्लाह। फिर भी दोबारा भी हम इंशाल्लाह यहाँ ज़रूर आएंगे। ये एक लिफ्टर इधर से जो पार्किंग जोन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उधर से मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, यानी कि पूरी तरह यहाँ पर तमाम महकमे फ़ाल हैं और इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए पूरी तरह अपनी जितनी भी उनकी कोशिशें हैं, अपनी जितनी भी मेहनत है, वो अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो सर्व कर रहे हैं। चलें जी, अभी आपको इस बाज़ार का हम विज़िट कराते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशहूर ज़माना बड़ा मार्केट है और बड़ा मार्केट में इधर दाएं साइड पे देखें तो अंदर मार्केटों के अंदर मार्केट दर मार्केट इतनी लंबी मार्केटें हैं कि आप एक बाज़ार से चलते हैं तो दूसरे बाज़ार से जाके निकलते हैं। यहाँ पर राजा बाज़ार के अंदर खुसूसी तौर पर जो लोग आते हैं वो होलसेल और रिटेल दोनों जो परचेजिंग शॉपिंग होती है उसके लिए लोग आते हैं। ये जो जगह जिस वक्त अभी हम गुजर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर ज़्यादातर जो थिए थे वो लगे होते थे, जिसमें कपड़े थी, गारमेंट्स थी। ये अभी भी कुछ लोग देखेंगे, अब हम इंक्रोचमेंट वालों के साथ आ रहे हैं तो वो भागते हुए जा रहे हैं। अब ये लोग ऐसे हैं कि ये शायद वक्त के साथ साथ सुधरेंगे, एकदम से सुधरने वाली ये कौम नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें सही हो जाती हैं, ये इस तरह आप देख सकते हैं कि नीचे ये गंद बला और ये दीगर चीज़ें जो सी हैं वो भी पड़ी हुई हैं। बाज़ार की सफाई सुथराई, ये सुबह बिल्कुल साफ बाज़ार होता है, लेकिन अभी यही ठिये वाले यहाँ पर आकर फिर ये गंद फैलाते हैं और इस बाजार को गंदा कर रहे हैं। देखें एक और खूबसूरती, ये जो साइन बोर्ड है एक साइज के एक कलर के तमाम को ऑर्डर दिया और उसके मुताबिक इन्होंने लगाए ताकि। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमें मुख्तलिफ पिंडी के अंदर नजर आती थी कि बेहंगम बोर्ड थे और बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते थे, लेकिन अब इन्होंने न्यू बड़ा मार्केट, ये मोती बाजार वाला रास्ता है, यहाँ पर ये बोर्ड भी स्पेसिफिक लगा कर इसकी खूबसूरती में एक इजाफा किया। चलें जी, अभी आपको लेके चलते हैं तारीखी मोती बाज़ार, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरानी यानी कि 100 साल पुरानी इमारत भी मौजूद है
और ये स्पेसिफिक औरतों का बाज़ार माना जाता है। यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन थी कि गुजरना माल था, और अभी बड़ी तसल्ली के साथ, आराम के साथ हम मूव कर रहे हैं। हमें ये दुकानदारों के मोटरसाइकिल तो रास्ते में खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक जो पीली लाइन ड्रा की हुई थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी करते हुए हमें दुकानदार भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ के लोग भी जो हैं बड़ी आसानी के साथ इस वक्त अपनी शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। जी शाह साहब बताएं, ये ऐसा ही है। ये इससे पहले जो ये गली इतनी थी कि यहाँ से आप गुजरना मुश्किल था। अब देखें लेडीज फैमिलियां बड़ी अच्छी तरीके से शॉपिंग कर रही हैं। किया तमाम यूनियन ने, तमाम ताजर बरादरी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, और ये इन्होंने अपने खर्चे पे ये सारे बोर्ड जिस तरह एसी साहब ने बताया उसी के मुताबिक इन्होंने ये बोर्ड सारे एक साइज के लगाए, और इनकी भी मेहनत शामिल है। इन्होंने स्टाफ के साथ बड़ा तामन किया है, और अपने बाजार को अच्छा बनाने में इनका भी आम रोल है। जी सर, बताएं कि मोती बाजार इंक्रोचमेंट खत्म होने के बाद क्या महसूस करते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? क्या ये अच्छा इक़दाम है? माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तारीफ अलग है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम इधर अरसे दराज से हैं, मैं बाजार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये 79 से ये चीज़ें चल रही है। ऑपरेशन लातदाद मरतबा हुआ है, एक नहीं दो नहीं लातदाद मरतबा हुआ है। जब भी हुआ है सियासत की नज़र हुआ है। इस मरतबा ऑपरेशन जो हुआ है, हम सीएम पंजाब को और हमारे सिटी के नाज़िम थे आकम खान साहब, ये बल्दिया के ऑफिसर हैं शाह साहब, इनके अलावा भी जितने ऑफिसर आए हैं बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इस मरतबा जो ऑपरेशन हुआ है 110% कामयाब हुआ है। ये मोती बाजार की डिफरेंट गलियां, अभी आप देखें कि ये गली भी कितनी खुली नजर आ रही है आपको। चलो जी, अभी हम मोती बाजार की दूसरी साइड पे जा रहे हैं, और इस पे भी वर्किंग हुई है। और मोती बाजार एक ऐसा बाजार है, इसकी कितनी गलियां होगी शाह जी? ये काफी गलियां जी, इसकी हर गली का अलहदा सदर है, यूनियन है, तमाम गलियों के ताजरान अलहदा से हैं। ये तकरीबन 7-8 गलियां बनती हैं ये। जी, इस वक्त हम आ चुके हैं बाजार तलवाड़ा में, और यहाँ पर वही सीन है कि जब हम मोती बाजार में दाखिल हुए थे एक साइड से, और अब दूसरी साइड से यहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो हमें ऊपर से यहाँ पर ये मोबाइल अप करके दिखा रहा हूँ कि दूर तक देखें कि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। किसी किस्म का कोई भी ठिया हमें नज़र नहीं आ रहा है। बासवाए पानी के कूलर वो भी जो लोग यहाँ इस बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनके लिए रखे गए हैं। अभी शाह जी इधर चलेंगे हम, या भी आप आगे चलते हैं, इस साइड पे चलते हैं जिस साइड से हम आए थे। आप इसी तरह देखते जाएं। ये यहाँ पर अभी ये सहूलत आप दे रहे हैं कि दिन को भी ये दुकानदारों के लिए जो सामान आता है उसको वो अलाउड है, सामान उतार रहे हैं। लोडिंग अनलोडिंग इसलिए है ना कि यहाँ पे होलसेल मंडियां है ना। ठीक है, होलसेल मंडियां है, यहाँ से लोग होलसेल का सामान भी खरीद के ले ये तो फिर दुकानदारों को भी तो फायदा हुआ है ना। ऐसा ही है। अभी आप देखें ये चिंकी खड़ा है, इसके ऊपर लोडिंग सामान आ रहा है, जा रहा है। ये लोडिंग अनलोडिंग तो होती है, इसको तो हम नहीं रोक सकते। नहीं, इसमें तो ये फायदा भी है दुकानदारों को। पहले तो ये भी मुमकिन नहीं था बिल्कुल, कि वो गाड़ियां अंदर तक आना मुश्किल थी। अब आसानी तरीके से ये गाड़ियां आती हैं और लोडिंग अनलोडिंग कर रही हैं, तो किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए लोग बहुत मुतमिन और बहुत खुश हैं। चलते अब ये सीन इस तरह का नजर आ रहा है कि अब आप आसानी किसी भी बाजार में जाएं, घूम फिर के आएं, आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आएगी कि जिसमें आपको हंगम हजूम थी ये गंद बुला नजर आएगा। ये HPL चौक है, यहाँ पे ये पोजीशन थी कि कोई बंदा भी यहाँ से इधर उधर क्रॉस नहीं कर सकता था। अभी आप देखें कि कितना खुला चौक हो गया है और लोग भी आराम से आ जा रहे हैं। ये इकबाल रोड है, अभी आप दिखा रहे हैं, जो ये इकबाल रोड है जो कमेटी चौक जाता है। ठीक है, इसी तरह ये इधर बाड़ा है और इस तरफ लियाकत मार्केट है, ये सीधा फुहारा चौक की तरफ जाती है। जब आप फुहारा चौक से आगे जाते हैं तो फिर राजा बाजार आ जाता है। इसके बाद आप राजा बाजार का भी विजिट करें। जी जरूर, हम इसके बाद उधर जाएंगे इंशाल्लाह। जी ऐसा ही है। तो ये छोटे मोटे ये लोग आते हैं बाजार में, जैसे ये इसने उठाया हुआ है बच्चे ने, या कोई हाथों में उठा के फिर रहा है। वो जो परमानेंट इंक्रोचमेंट लोगों ने की हुई थी, रोड के बीच में बैठ के सामान रख के बैठ जाते थे, ये रोड बिल्कुल ब्लॉक था इससे पहले। अब ये आप देख रहे हैं कि हाथों में कोई चीज उठाई हो तो वो है, इसके अलावा आपको बाजार में कोई चीज नजर नहीं आएगी। चलो जी, आपके साथ आपको दिखा रहे हैं कि ये साथ अंदरून बाड़ा है, जो अंदरून बाड़े की गलियां भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद अगला स्टेप जो है हमारा वो हमारा अंदरून बाड़ा होगा, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि अभी इसकी ये पोजीशन है कि ये थोड़ा तंग है, आपको नजर आ रहा है, लोग मुश्किल से गुजर रही है सारा कुछ।
हम next अगले plan है step कि में अगले step हम में इसको भी इसके खुलाएं। साथ साथ हम अंदर की तरफ भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हमने मेन बाजार Clear खोले करना हैं, उसके बाद हमारा आगे जो है वो छोटे बाजार और अंदर के बाजारों की तरफ चलें भी जी, शाह साहब, हम बहुत- जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, ये अभी ये मोटरसाइकिल उठा रहे हैं, ये जी। क्यों उठा रहे हैं? ये जी नो पार्किंग जोन है यहाँ पे। ये देखे हमारे इंस्पेक्टर साहब आ गए, ट्रैफिक वाले, ये भी हमारे साथ हैं। हम जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और ये लिफ्ट हो रहा है, इसके ऊपर फाइन होगा बाकायदा, क्योंकि ये नो पार्किंग है, ये बड़ा बाजार की। बड़ा बाजार में कोई मोटरसाइकिल खड़ा नहीं कर सकता। अच्छा मुझे बताएं जी, कौन रोड कौन के सा दरमियान में ना, रोड के दरमियान में, बड़े मार्केट के रोड के दरमियान में भी कोई भी शख्स गाड़ी और मोटरसाइकिल खड़ा नहीं कर सकता। गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं करेगा किसी किस्म अभी का यहाँ गाड़ी पर चल सकती है, यहाँ पे कोई रेडी थड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल कोई यहाँ पे नहीं खड़ा हो सकता। हम लिफ्ट कर रहे हैं मोटरसाइकिल, इनको 2000 जुर्माना किया जाएगा। पहले हम लिफ्टर से भी लेके गए हैं, फिर जो लिफ्टर हमारे पास कमी होती है क्योंकि हमारे पास रोड है, फिर जहाँ पे जो मुमकिन होता है हमारे पास वसाइल है, उसके अंदर हम उठाते जाते हैं, लिफ्ट करते जाते हैं और फाइन करते जाते हैं। ठीक है। अभी ये जो मसलन कोई दुकानदार है उसे भी अलाउड नहीं है मोटरसाइकिल खड़ी करना। दुकान किसी किस्म का कोई भी शख्स जो है वो दुकानदार हो चलो, चाहे वो देखते हैं। कस्टमर हो जो भी हो, वो खड़ी नहीं कर सकता। कोई भी खड़ी कर एक मिनट में ये निकाल दे रहा हूँ, थैंक यू। इनको जुर्माना। किसी भी शॉप पे चाहे इनके पास अगर खुद मौजूद है, ये खुद जमा करवा लें। ठीक हो गया। अगर खुद मौजूद है खुद जमा कर लेंगे, नहीं तो फिर हम इनको डॉक्यूमेंट एट स्पॉट वापस कर देंगे। नहीं तो फिर इनको ये है किसी भी दुकान शॉप पे जाएंगे, जमा करवा के आगे मुझसे ले जाएंगे। अदरवाइज अगर ये आज नहीं जमा करवाते, डब्बे उठा उधर अंदर लेके जा। ये देखें जी, यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये चूँकि इन्होंने इंक्रोचमेंट की है, यहाँ पर ये पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ये अभी इनका जुर्माना होने लगा है। हाँ जी, ये देखें आप, बिल्कुल ये आपने देखा है कि ये इनके खिलाफ भी है ना, अच्छा ये जो आईडी कार्ड के हमारे इंस्पेक्टर साहब मौजूद है साथ, ठीक है। तो आईडी कार्ड को हम इस्तगासा देंगे। ये भी बार बार मना करने के बावजूद जो उनकी येलो लाइन लगी हुई है हदबंदी जो एसी साहब ने की हुई है, बाहर आए हैं ये। उससे ये बाहर आए हुए हैं। अब इसका हम आईडी कार्ड लेंगे, सामान नहीं है तो फिर आएंगे और इनके खिलाफ इस्तगासा। अगर इनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो हम इनका सामान जब्त कर लेते हैं ना, ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखें जी, इनका सामान अब उठाया जाएगा बुलाओ ना लोडर। और छोड़ दो पीछे हो, अभी मैं बुला हम अभी खड़े हैं नमक मंडी। ये सारी की सारी जो पार्किंग है ये गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को अलाउड हो गई है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। मोटरसाइकिल की तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होंगी। इसके अलावा 3 जगह पे और पार्किंग हमारी हुई है। एक इंपीरियल मार्केट के साथ अंदर मार्केट से चौधरी मार्केट, वो सारी की सारी खाली हो रही है, उस जगह पे पार्किंग करेंगे। और एक सिटी से रोड के ऊपर वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, सिटी से रोड के ऊपर मोटरसाइकिल की। ये तीनों जो पार्किंग है वो मोटरसाइकिल्स की हैं। बाकी जो 2 पार्किंग है वो गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग प्लाजा और कमेटी दफ्तर। ये मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो मोटरसाइकिल्स हैं वो इन मखसूस पार्किंग के अंदर करें और जो गाड़ियाँ हैं पार्किंग प्लाजा के अंदर खड़ी करें। अदरवाइज जो रॉन्ग गाड़ी खड़ी होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कम से कम जो जुर्माना है वो 2000 का फाइन है। ये देखें जी, ये सारे मोटरसाइकिल जिनकी यहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है, अभी ये सारे मोटरसाइकिल लिफ्टर उठाएगा और इनके ऊपर फाइन किए जाएंगे। ये कितना फाइन करते हैं जी इनका? 2000 रुपया फाइन है। आगे लिफ्ट ये देखें जी, लिफ्टर भी उठा रहे हैं लेकिन ये इन गाड़ी। चलें जी, अभी आगे चलते हैं। ये जो येलो लाइन उन्होंने मार्क की हुई है, ये गवर्नमेंट ने, एसी साहब ने, जो मुतलका हमारे पिंडी की इंतज़ामिया है, इन्होंने मार्क कर दिया। अब उसके बाहर तो किसी चीज़ रखना जो उनसे वो मुमकिन नहीं रहा है। ये सामने रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल, जिसे हम डीच की हॉस्पिटल कहते हैं, और यहाँ से अभी हम फवारा चौक की तरफ, राजा बाजार की तरफ, ये मेन राजा बाजार फवारा चौक, उस तरफ हम मूव कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ म्यूनसिपल कमेटी इंक्रोचमेंट के इंचार्ज इंस्पेक्टर तुलसी हैं इस एरिया के, वो भी मौजूद हैं, ज़कात शाह साहब, और ट्रैफिक वाले भी अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको हम वो रियल व्यूज़ दिखा रहे हैं कि जो एक्चुअल तौर पर यहाँ पर है। ये देखें, ट्रैफिक ड्यूटी पूरी है। का दिन है। अच्छा, आज हफ्ते का दिन है और इस टाइम हुआ है 2:22। 2:22 पीक आवर्स हैं। और ये देखें, रोड आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ये देखिए, ये फवारा चौक से जाने पड़ेगी, कोई राजा बाजार रोड है, जाने राजा बाजार मुकम्मल के अंडर कंट्रोल है, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। अभी ये हमने पोल लगा दिए हैं। ये देखें जी, ये पोल नहीं लग गए हैं कि इस पोल के बाहर कोई बंदा
गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर इसमें हमने सकता। जो दुकानदार थे ना यहाँ के, जी सर। नोटिस ये है कि यहाँ से लेकर देखिए कोई दोनों अतराफ जो भी दुकानदार हैं किसी किस्म की वो पार्किंग नहीं करेंगे। नहीं कर। चलें जी, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर नमक मंडी, जहाँ पर फ्री पार्किंग का इंतजाम किया हुआ है। जो लोग कहते हैं जी कि हम मोटरसाइकिल खड़े कहाँ करें, तो उनके लिए कि ये देखें जी यहाँ पर ये फ्री पार्किंग। अच्छा, नमक मंडी है। अभी आप देखें जी, ये नमक मंडी, आप इसका व्यू लें। ये वो जगह थी कि जहाँ पे इंटोजमेंट की भरमार थी। ये पूरा रोड बिल्कुल पैक होता था। यहाँ पे प्याज, आलू प्याज वगैरह और इस किस्म का सामान रोडों के बीच में पड़ा हुआ था। ये तकरीबन कंप्लीटली तौर पे इसको खाली करा के ये पार्किंग दे दी गई है ताकि लोगों को सहूलत हो, करीब तरीन पार्किंग की। अभी एक भाई ने पार्क की, मैं इससे पूछता हूँ जाके कि क्या पार्किंग की कोई फीस दी है? बेटा आप बताएं कि पार्किंग की कोई, क्या आपने कोई फीस अदा की है यहाँ पे? कोई फीस अदा नहीं किया। कोई फीस अदा नहीं की, फ्री पार्किंग की है। फ्री पार्किंग। कैसा फील कर रहे हैं राजा साहब बदलाव? बस ये है कि पार्किंग का जो था इशू, काफी रश होती थी, अब थोड़ा हुआ है मजनूआ की वजह से काट। अच्छा, शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप बहुत ज़्यादा मसरूफियत भी थी, लेकिन आपकी मोहब्बत, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोई भी चीज़ है जब उसको शुरू किया जाता है तो लोग अडॉप्ट करते हुए थोड़ा सा वक्त लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही अरसे के बाद ये छोटी मोटी जो कंप्लेंट्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर हमें बाज़ार जिसका एक ख्वाब देखा है मेरा ख्याल है CM पंजाब ने, कि एक ऐसा पंजाब जो कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हो, तो जितना मुमकिन सहूलियात हैं उनमें रहते हुए कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। आज की वीडियो हमारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि आपको वो हकीकी रंग दिखाया जाए जो कि आज 8 फरवरी 2025 को इस वक्त यहाँ पर था। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ इसी तरह की वीडियो क्लिप्स हम शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।